नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स GADB पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आपके स्टॉक PE रेशियो के बारे में, हाई और लो और करंट प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू और बुक वैल्यू। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू दोस्तों सिंपल सा फंडा होता है कि मार्केट में जो भी हम कंपनी खड़ी करते हैं उसमें जितना कैपिटल डालते हैं, जितनी पूंजी हम स्टार्टिंग में डालते हैं, सपोज़ हमने 100 रुपये किसी कंपनी को स्टार्ट करने में डाले, सपोज़ 100 रुपये में तो कोई कंपनी खड़ी नहीं होती। आज के टाइम पे तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको सिर्फ एक सिंपल फंडे से समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ आपने 100 रुपये किसी बिज़नेस को खड़ा करने के लिए डाले, तो आपको उसकी जो फेस वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको निकालने होंगे। तो जितने आप शेयर्स इशू करते हैं, सपोज़ आपने 100 शेयर इशू कर दिए, उस वैल्यू जो अपने कैपिटल थी उसके अगेंस्ट में 100 शेयर इशू कर दिए, इक्विटी शेयर्स, तो उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया। यदि आपने 10 शेयर इशू करे तो उसकी फ़ीस वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये। ये होती है दोस्तों फेस वैल्यू। लेकिन वैसे जनरली अगर हम कॉर्पोरेट जगत की हम बात करें, और एज़ पर जो कंपनीज़ एक्ट 1956 था उसमें भी और 2013 में भी जो भी फेस वैल्यू डिवाइड होती है वो 10 रुपीज़ ही उसकी मैक्सिमम और मैक्सिमम रखी जाती है। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं वो 10 रुपीज़ ईच पर ही फेस वैल्यू पर नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करती हैं। और उसके बाद ये फेस वैल्यू इतनी ही रहती है जब तक कि वो शेयर स्प्लिट ना हो जाए। पहले स्प्लिट होगा शेयर वो, तो उसकी फेस वैल्यू, स्प्लिट मतलब उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स और बढ़ा देती है कंपनी और उसकी फेस वैल्यू कम हो जाती है। सपोज़ यहाँ पर 100 रुपये की मेरी कंपनी की वर्थ है, मैंने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू कर दिए उसके लिए 10। लेकिन मुझे लगा कि भाई अब वो मार्केट में जो शेयर है मेरा वो आज 500 रुपये का बिक रहा है, लेकिन उसे कोई जिसके पास आज 100 रुपये खरीदने के लिए, वो तो मेरा शेयर खरीद ही नहीं पाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको स्प्लिट कर दूँगा और उस शेयर की वैल्यू मैं फेस वैल्यू 2 रुपये भी कर सकता हूँ, 1 रुपये भी कर सकता हूँ, 5 रुपये भी कर सकता हूँ। तो सपोज़ अगर मैंने उसकी फेस वैल्यू 1 करी तो इसका मतलब 10 टाइम जो नंबर ऑफ़ शेयर्स मैंने इशू करे थे, सपोज़ मैंने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करे थे 10, तो 10 टाइम यानी कि वो हो जाएंगे, मेरे जो शेयर्स हैं वो 100 हो जाएंगे। तो उसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 100, फेस वैल्यू हो जाएगी उसकी 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1 रुपीज़, यानी कि फेस वैल्यू 1 रुपीज़ होगी। तो दोस्तों, ये सिंपल सा फंडा है, बहुत ही आसान सा फंडा है फेस वैल्यू निकालने का। अब हम बात करते हैं दोस्तों बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू कैसी होती है दोस्तों? बुक वैल्यू का तो बहुत ही आसान इसका एक फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स दोस्तों वो होती हैं जो जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, जो दिख रहा है। और जो इंटेंजिबल होती हैं, जो जो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि कंपनी की गुडविल होती है, इस टाइप की होती है, वो इंटेंजिबल होती हैं। ये टेंजिबल यानी कि प्रत्यक्ष जो दिखती हैं वो वाली एसेट्स, माइनस लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। उससे निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा कि बुक वैल्यू क्या है। सपोज़ यहाँ हम करते हैं, मान लो हमारी जो कंपनी है, कंपनी में हमने 100 रुपये लगाए थे, उसके बाद कंपनी में हमने प्रॉफिट वगैरह अर्न करके असेट्स वगैरह ख़रीद के, बहुत सारा असेट्स खरीद ली, बहुत सारी हमने बैंक में भी अकाउंट पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास ही पड़ा हुआ है, वो हो गया 1000 रुपीज़। अब उसमें से हमारे पास लाइबिलिटी कितनी की है, 100 रुपये का हमने लोन ले रखा है, या हमारे जो डेटर्स जो हैं, क्रेडिटर्स हैं, हमें उनकी लाइबिलिटी हमें उन्हें भी देना है। तो अब हमारे पास जो बचा वो बचा 900 रुपये, और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे हमारे पास वो थे 100। तो टोटल हमारे पास में बुक वैल्यू निकल के आई
₹9। तो जो भी हमारी कंपनी के पास इस समय एसेट है उसमें से हमारे पास जो देनदारी होती है उस देनदारी को निकालने के बाद हम नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देंगे, उसमें एक शेयर की बुक वैल्यू आ जाएगी। ये बुक वैल्यू दोस्तों वो वैल्यू होती है जिसके अंदर यदि कंपनी अपनी किसी से वाइंड अप होती है और कंपनी अपने एसेट्स वगैरह को बेच के अगर सबको चुकाना चाहती है तो उस समय पर जो मेरे पास एक शेयर है उसका मुझे उतना ही मिलेगा जितना मेरे को बुक वैल्यू में शो हो रखा है, चाहे उसका शेयर्स का प्राइस ₹1000 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ ₹9 अगर बुक है तो वो मुझे ₹9 ही मिलेगा। ये होती है बुक वैल्यू। अब बात करते हैं दोस्तों हम मार्केट वैल्यू की। हालांकि पहली वीडियो में हमने मार्केट वैल्यू की बात करी है, तो मार्केट वैल्यू दोस्तों उस शेयर की वो करंट प्राइस होती है जिस पर सेल एंड परचेज इस समय करंट डे में मार्केट में चल रही है। जैसे कि अब यदि आप यहाँ देखें तो जो ये करंट प्राइस है ये इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर की है, एक शेयर की वैल्यू इतनी है। यदि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हम देखें तो उसमें इनटू करने के बाद टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स की ये टोटल मार्केट कैपिटल आ जाएगी उस कंपनी की वर्थ। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा था बुक वैल्यू, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको और अच्छे टॉपिक से समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि डे टू डे जो भी मैं शेयर्स में अपडेट आते रहते हैं वो मैं आपको अपडेट कराता रहता हूं, ताकि जो नई नई न्यूज़ आती हैं उसी के हिसाब से मार्केट में शेयर ऊपर नीचे होते हैं। तो आप डे टू डे अगर मेरी वीडियो देखेंगे आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।